नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और देखिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के भी तमाम जिलों में इस वक्त मानसून जो है वो छाया हुआ है। लगभग हर शहर में बारिश का सिलसिला चल रहा है और प्रदेश में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि जयपुर शहर, पाली, जालौर, सिरोही और नागौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजमेर रोड, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, सांगानेर समेत अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है और बारिश के चलते प्रदेश के सभी जिलों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए प्रदेश भर में कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश भर की बात कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं जयपुर से ही। जयपुर में भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद जाम के हालात वहां पर बने हैं। अजमेर रोड पर लंबा जाम लगा है, कई वाहन जो है वो पानी में डूबे हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से विफल नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, कुछ देर पहले की तस्वीरें जयपुर से सामने आई थी, जिसमें नदी और नाले जो है ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई नाले जिनमें सफाई नहीं हो पाई है। सड़कों पर जो गंदा पानी है सीवरेज का बहकर आ रहा है। कई जगहों पर वाहन पूरी तरीके से जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हादसों को न्योता देती ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। तो राजधानी जयपुर में इस वक्त झमाझम बारिश का दौर जारी है। एक तरफ जहां पर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहत के साथ साथ आफत भी मिल रही है। और आफत ये कि सड़कों पर पानी जमा है पूरी तरीके से। ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, विफल नजर आ रहा है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजधानी जयपुर में इस वक्त बरसात हो रही है और प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। तो जयपुर से तस्वीरें, इसके साथ ही अजमेर में भी इस वक्त आपको बता दें कि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का दौर चल रहा है। अजमेर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं अजमेर में इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए, मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून इस वक्त छाया हुआ है। कई जगहों पर राहत तो कहीं पर आफत भी बनती नजर आ रही है। अब अजमेर में क्या हालात है? अभिजीत, बल्कि अंचल में भी कई जगह जो है पानी जो है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल अभिजीत। देखिए, मैं कह रहा था कि अजमेर जिले में जो है बरसात सुबह से नहीं हो रही है, लेकिन कल रात की बरसात के बाद से लगातार जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। मैं इस वक्त लगातार पायसागर झील पर मौजूद हूँ, जहां पर जो है पायसागर झील की दोनों चादर जो है वो चल रही है। इसके चलते पानी निकासी जो है वो की जा रही है। पायसागर झील को अब से कुछ देर पहले सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। पूरी झील पायसागर जो पूरा उद्यान है उस पर अब एक भी सैलानी मौजूद नहीं है और लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग जो है यहाँ पर चल रही है। तस्वीर देख सकते हैं, जो पुलिस उपाधीक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, गर्म खाने के एसएचओ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी जो है अब सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। इससे पहले नगर निगम के और एरिया के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और तमाम हालातों का जायजा ले रहे हैं कि पानी निकासी जो है वो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। कि राहत की बात भी दिखती ही है कि सुबह से बरसात नहीं हुई, लेकिन कल जो बरसात हुई उसके बाद से हालात जो है वो काफी चिंताजनक यहाँ के बने हुए हैं। इसलिए पर्यटकों को जो है यहाँ से रोक दिया गया है, यहाँ पर नहीं उनको अनुमति किया गया है। कुछ उसी देर बाद एसपी और कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मौके का जायजा लेंगे। ये झील देखेगा 26 फीट की इसकी भराव क्षमता है और ये पूरी तरह से लबालब हो गई है। इसके दोनों ही जो चादरें हैं उत्तरी और दक्षिणी छोर की, वो चादर कल रात 2 बजे चल रही है और वहां से 6 इंच पानी निकासी हो रही है। बिल्कुल,
तो देखिए हमारे सहयोगी अभिजीत तो है लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। याना सागर झील की तस्वीरें हैं जहां पर जलस्तर यहां पर पूरा लबालब हो चुका है ये झील, और ऐसे में अब जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पर पहुंच रहे हैं। अभिजीत बने रहे हमारे साथ। मैं रुक करूंगी यहाँ पर। हमारे सहयोगी डोगर सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालौर से। वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्या हालात है, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। डोगर सिंह जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से वहां पर मौसम बना हुआ है, और बारिश की वजह से क्या सिर्फ राहत ही है, लेकिन क्या वहां पर भी आफत की तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं? हेलो जी, आपको आवाज मिल पा रही है डोगर सिंह? हाँ, जी बिल्कुल, जरा तस्वीरें दिखाएं डोगर सिंह, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, और बारिश की वजह से क्या सिर्फ किसानों के चेहरे, लोगों के चेहरे खिले हैं या फिर किसी तरीके की परेशानी भी उन्हें हो रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा उसको, कल से ही दोपहर से ही जो बारिश का मौसम हो रखा है जिले में, उसमें काफी तेज बारिश भी हो रही है और रात से भी बारिश लगातार कंटिन्यू जारी है। कई नदी नालों में पानी की आवक तेज हुई है और किसानों के चेहरे खिले हैं। जवई नदी में पानी चल रहा है और सूपी नदी में पानी चल रहा है, कारी नदी में पानी चल रहा है। इसको लेकर काफी लोगों में खुशी जाहिर करी। मैं बताना चाहूंगा पीछे लोगों देखे यहाँ कैसा मौसम हो रखा है, छाए हुए हैं और बारिश का मौसम यहाँ पर है अभी लगातार लगा हुआ है और दिन दिन बारिश हो रही है। यहाँ रेल बाधित यातायात जो बाधित हुआ है मुद्रा के आसपास ट्रेन के नीचे से जाने से करीब 3 घंटे से यात्री वहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं मुद्रा स्टेशन में। जालौर में ट्रेन को रोका गया है और मोद्रा स्टेशन से रोका गया है और मौसम लगातार अच्छा बना हुआ है। सुबह से ही आज दिन दिन बारिश हो रही है, लगातार बारिश का दौर चल रहा है। 2 दिन हो गए हैं। सांचौर, दांतेवाड़ा, भीलमाल, आहोर क्षेत्र में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली है, किसानों के चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर समस्याएं भी देखने को मिल रही है। अभिजीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं याना सागर, वहां पर आप झील पर मौजूद है, प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, किस तरीके से पूरा जो झील है लबालब हुआ है। वैसे में बताया आपने कि कुछ गेट्स खोले जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहर की बात की जाए, शहर के क्या हालात है वहां पर? क्या सारे इलाके जहां पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है, या फिर वहां पर भी कुछ इस तरीके का हाल जैसा कि राजधानी में कुछ देर पहले हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं? तो अजमेर में किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए अजमेर में भी तस्वीर कमोबेश होती हुई है। जो निचली बस्तियां हैं वो लगातार जलमग्न है कल शाम की बारिश के बाद से। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये ऐतिहासिक पायसागर झील की चादर है जो कल रात 2 बजे से चल रही है और 6 इंच पानी यहाँ से लगातार दोनों ही जो चादरें हैं उत्तर और दक्षिण दिशा में वो लगातार यहाँ से पानी का जो है डिस्चार्ज हो रहा है, पानी यहाँ से रिलीज हो रहा है। और ये पानी जो है बारी नदी होता हुआ आना सागर झील में पहुंचेगा। आना सागर झील जो पिछले दिनों ही अपनी पूरी भराव क्षमता पर थी, उसके गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी, जिसके बाद हालात जो है निचली रस्तों में और ज्यादा भयावह हो गए थे। अब ये जो पानी यहाँ से पायसागर झील से रिलीज हो रहा है, ये पानी भी जो है कहीं ना कहीं आना सागर झील में पहुंचेगा। आना सागर झील का जल स्तर जो पिछले दिनों 15 फुट से घटाकर 11 फीट कर दिया गया था, इस पानी के पहुंचने के बाद और तो कल की बारिश के बाद वहां पानी ऑलरेडी पहुंचा है। उसके बाद वो आना सागर झील जो शहर के मध्य में स्थित है, वहाँ जल स्तर भी काफी बढ़ेगा। उसके चलते जो है हालात चिंताजनक इसलिए भी हो सकता है कि जब आना सागर झील के गेट वापस से खोलने पड़ेंगे एक पखवाड़े के भीतर तो उसका पानी जो है वो तमाम निचली बस्तियां और जो आना सागर झील का जो भराव क्षेत्र है वहाँ जो कॉलोनियां बनी हुई है, रिहायशी कॉलोनी बनी हुई है, चाहे वो सागर विहार कॉलोनी हो, वन विहार कॉलोनी हो, वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हमने एक पखवाड़े पहले जब बिपरजॉय तूफान के कहर के बाद की देखी थी, कमोबेश वही तस्वीरें वहां पर से उत्पन्न हो सकती है। इस लिहाज से यहाँ जो 26 फीट की भराव की जल क्षमता थी पायसागर झील की, इसके 24 फीट ये भर चुका था बिपरजॉय तूफान के बाद से भी, लेकिन तब प्रशासन ने इसकी यहाँ से पानी को डिस्चार्ज करने की सुध नहीं ली थी और यही कारण रहा कि अब जब झील जो है लबालब हो गई है और स्वतः ही पानी यहाँ से रिलीज हो रहा है बिना किसी चैनल गेट को खोले हुए। तो अब से कुछ देर पहले जो सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि फिलहाल हालातों पर नजर रखे हुए हैं, दोपहर तक कैसी स्थिति होती है, क्योंकि आज सुबह से बरसात नहीं है। इस लिहाज से ये एक आंशिक राहत की खबर है कि आज सुबह से बरसात नहीं है, इसलिए जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पानी इस झील में हो रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अगर बरसात दोपहर बाद तक नहीं होती है तो फिर कोई अंतिम निर्णय कलेक्टर भारतीय दीक्षित लेगी, लेकिन इससे पहले इस झील को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। आप देखिएगा लगातार चादर के पास ही जो है ग्रामीण जो है इकट्ठा हो गए और क्योंकि 40 साल बाद ये पायसागर झील की चादर चल रही है, तो इस ऐतिहासिक मंजर को देखने के लिए, क्योंकि अब पुलिस की ओर से मुनादी कर दी गई थी, इसलिए लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन सुबह जब यहाँ पर पहुंचे थे बड़ी संख्या में लोग इस चादर के पास
यहाँ के वीडियोस बना रहे थे, फोटोग्राफ ले रहे थे। उसके बाद जब हमने पहुंचे, हमने इसको रिपोर्ट को तलब किया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे मुनादी कराई है और इस झील को पूरी तरीके से पर्यटकों से, सैलानियों से, आम लोगों से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ सूचना ये मिल रही है कि कुछ ही देर में आला अधिकारी जो है प्रशासन के और पुलिस के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो एक्सपर्ट है उनसे राय लेने के बाद आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है आपदा प्रबंधन के लिहाज से। क्योंकि सबसे गंभीर और सबसे बड़ी बात यह है, इस झील से जो भी पानी डिस्चार्ज हो रहा है वो बाड़ी नदी होते हुए आना सागर झील पहुंच रहा है। आना सागर झील के गेट खोलने का मतलब है कि पहले से जो जलमग्न के हालात से पीड़ित निचली बस्तियां हैं वो और ज्यादा परेशानी में आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पानी जो है वो आना सागर से होकर जब गेट खोलना पड़ेगा तो वो निचले इलाकों में पानी जाएगा और वहां पर जल भराव की समस्या होगी। अभिजीत, आऊंगे आपके पास और प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है वो भी जानेंगे। लेकिन इस वक्त रुका रहे हैं जयपुर का। जयपुर में बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। तेज बारिश के चलते जौहरी बाजार में पानी भरा है, सब्जी मंडी में पानी भरा हुआ है, तो वहीं सड़क पर आपको बता दें कि सब्जी के ठेले जो है वो अपने आप तैरते नजर आ रहे हैं। गाड़ियां भी आधी डूबी हुई है। जगह जगह से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सड़कों पर पानी भरा है। अब जरा देखिए, अब तक जो है वाहनें यहां पर पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही थी। जयपुर राजधानी की तस्वीरें हैं। मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। झमाझम बारिश का दौर, तेज बारिश का दौर जारी है। तो देखिए तस्वीरें जयपुर सड़की की दिखा रहे हैं। जयपुर में आपको बता दें कि सीकर रोड पर भी पानी भरा हुआ है और ये इसी तरीके की तस्वीरें लगातार जयपुर से और कई जिलों से सामने आ रही है। राजधानी के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़कों के ये हाल है, ये मुख्य सड़कों के हाल। और अभिजीत और हमारे सहयोगी डुगर सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डुगर सिंह का रुख करना चाहूंगी। डुगर सिंह, जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि किसानों को जरूर इस बारिश से हल्की राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लोगों को हल्की राहत। लेकिन दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, वहां पर किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम काम कर रहा है? नगर पालिका की तरफ से नालियों की क्या सफाई करवा दी गई थी समय रहते? क्या वहां पर अपडेट उसको लेकर? जी बताना चाहूंगा उसको, नगर पालिकाओं को लेकर क्षेत्र में उन्होंने जो बारिश की तैयारियां की गई थी, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था पानी की निकासी को लेकर जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई है और निचले इलाकों में काफी इलाकों में पानी भरा हुआ है। अधिकतर समस्या आ रही है वहाँ पर अतिक्रमण होने के कारण उनके पानी के बहाव क्षेत्र में जो अलॉटमेंट हुए हैं, वहाँ लोगों के मकान बनाए हुए हैं, उनको लेकर जो वहाँ अवरोधित पानी का किया, उसी से लेकर पानी क्षेत्र के अंदर पूरा भरा हुआ है और पानी निकासी कहीं नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है, घरों में करीब 3-3 फुट तक पानी जमा है और कच्चे जो मकान है वो भी गिरने के कगार पर आ गए हैं। ऐसी तरह पानी यदि भरा रहा 3-4 दिन था। मौसम विभाग के अनुसार अभी ऐसा बारिश का मौसम करीब 4-5 दिन और रहने का है। इसी तरह यदि पानी का भराव और रहेगा तो कहीं न कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। और नगर पालिका सासोर और नगर परिषद जालोर द्वारा नगर जो निचले इलाका है वहाँ पानी की देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी डुगर सिंह हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अभिजीत, बात हो रही थी जैसा कि आपने बताया कि फायसागर की जो चादर है वो चलने लगे हैं दोनों, उसमें से पानी निकलने लगा। अब जो पानी है वो यहाँ पर जाएगा आरा सागर झील में और आरा सागर झील की अगर लबालब हो जाती है, ओवरफ्लो होती है तो वहां से गेट्स खोलने पड़ जाएंगे। अब ऐसे में बात की जाए यहाँ पर अभिजीत तो निचले इलाकों में जब पानी जाएगा तो उसको लेकर एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई है या की जा रही है? वो करीब 17-15 फीट है और पिछले दिनों विपର୍ଯ୍यय तूफान के दौरान जब वो लबालब हो गई थी, ओवरफ्लो होनी शुरू हो गई थी, तब 4 दिन उसके गेट खोलकर करीब 4 फीट पानी जो है वो रिलीज कराया गया था। तो फिलहाल आना सागर की भराव क्षमता 11 फीट है जो संतोषजनक कही जा सकती है। लेकिन कल के बाद जिस तरह की बरसात हुई है, आना सागर के जो विभिन्न स्रोत हैं पानी की आवक के, वहां से जो पानी की आवक आना सागर झील में हुई है वो प्लस ये जो आना सागर झील का पानी ओवरफ्लो, फायसागर झील का पानी ओवरफ्लो होकर आना सागर में पहुंचेगा, ये एक प्लस वाटर इनटेक रहेगा आना सागर झील के लिए, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है जिला प्रशासन के लिए। तो ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण पहलू और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगले कुछ घंटे मौसम का मिजाज अजमेर में कैसा रहने वाला है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि फिलहाल सुबह से अजमेर में बारिश नहीं हो रही है, इसके चलते जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पानी था इस फायसागर झील में वो कल रात 2 बजे से चादर चलने के माध्यम से रिलीज हो रहा है, उसमें एक्स्ट्रा वाटर इनटेक नहीं हुआ है बरसात के जरिए। तो ये एक आंशिक राहत की खबर इसमें कही जा सकती है कि बरसाती पानी और ज्यादा एकत्रित इस फायसागर झील में नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी सरप्लस वाटर है वो लगातार इस चादर के माध्यम से रिलीज हो रहा है, लेकिन ये कब तक
सामान्य स्तर पर पहुंचेगा, ये देखने की बात होगी। और इसी पर निगाह बनाए हुए हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और आपदा प्रबंधन के अधिकारी। इसी बात पर निगाह बनाए हुए हैं कि ये जो चादर यहाँ पर चल रही है, जिस रफ्तार के साथ यहाँ इन दोनों ही जो चादरें हैं, इसकी दोनों दिशाओं में जो बनी हुई है फायसागर झील की, यहाँ से जो पानी रिलीज की रफ्तार है, ये अगर समय रहते हैं और कम होती है तो फिर चिंता की बात नहीं होगी। फिर वही बात है कि जो निचली बस्तियों में बरसाती पानी इकट्ठा हुआ है, कई मकानों में, घरों में पानी घुसा हुआ है, उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है, उसको प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा कंसर्न का पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो यही है कि इस फायसागर झील से जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड को लगातार अभी वॉच कर रहे हैं। अगले कुछ घंटे इसको वॉच किया जाएगा, क्योंकि अभी भी सुबह से बरसात नहीं हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से 26 फीट की इसकी भराव क्षमता है और ये 24 फीट तो है कल से पहले तक भर चुका था। यानी कल एक ही दिन की बारिश में इसमें 2 से 2.5 फीट पानी आया है और ये ओवरफ्लो हो चुका है। तो इसकी रफ्तार पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा जिला प्रशासन के लिए, और जो ये काम कर भी रहा है कि फायसागर झील से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है 110 चादर के माध्यम से, उसकी गति अगले कुछ घंटों में अगर धीमी होती है तो ये प्रशासन के लिए राहत की बात होगी। अन्यथा फिर इसके वैकल्पिक इंतजाम जो है उस पर प्रशासन को सोचना होगा, आपदा प्रबंधन विभाग को सोचना होगा, क्योंकि आना सागर झील का जल स्तर अगर बढ़ता है, वो अगर अपने भराव क्षमता में पहुंचती है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उसके गेट खोलने पड़ेंगे, वाटर डिस्चार्ज करना पड़ेगा और वहां का पानी जो है वो डाउनस्ट्रीम में पहुंचेगा और डाउनस्ट्रीम जो ऑलरेडी सफर्ड है बरसात से, वो और ज्यादा परेशानी में, मुश्किलों में भर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। अच्छा अभिजीत, यहाँ पर बात मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पहुंचेंगे जो कि मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं, और क्या कुछ उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है? अगर अच्छी बारिश होती है, डाउनस्ट्रीम तक पानी पहुंचता है, तो ऐसे में कितने इलाके ऐसे हैं जो कि प्रभावित होंगे उससे? देखिए, शहर की करीब 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जो आना सागर झील के पानी के डिस्चार्ज से सीधे प्रभावित होती है। डाउनस्ट्रीम की अगर बात करेंगे तो भोलावाटा, नगरा, इसके आगे का जो खानपुरा तक का एरिया है वो इससे सफर होता है। इसके अलावा जो उसका कैचमेंट का एरिया है, आना सागर झील का भराव क्षेत्र का एरिया है, इसमें सागर विहार कॉलोनी आती है, वन विहार कॉलोनी आती है, वो इसके सीधे प्रभाव में आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि जितना हो सके आना सागर झील में पानी के लेवल को जो सेफ्टी मेजर्स के आधार पर है, यानी करीब 14 साढ़े 14 फीट तक ही रखा जा सके। उससे ज्यादा होने पर, 15 फीट से ऊपर होने पर आना सागर झील के गेट खोलने पड़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पिछले दिनों विपर्जय तूफान के बाद जब गेट खोले गए थे, 15.5 फीट से ऊपर वाटर लेवल पहुंच गया था, तब उसको खाली करके 11 फीट पर लाया गया था। तो अभी भी 4 साढ़े 4 फीट का लेवल का जो एक फैक्टर है, वो एक एडवांटेज फैक्टर जिला प्रशासन के पास में है। और यहाँ फायसागर झील से जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसको आना सागर झील में पहुंचने में अब कुछ वक्त लगेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि चूंकि सुबह से बरसात नहीं है और अगले 12 घंटे अगर और बरसात नहीं होती है तो न सिर्फ इसकी चादर की रफ्तार धीमी होगी, बल्कि जो पानी फायसागर झील से रिलीज हो रहा है, बाड़ी नदी होते हुए आना सागर झील पहुंचेगा, उसकी पहुंच की रफ्तार में भी कमी आएगी। तो ऐसे में ये एक एडवांटेज, ये एक राहत की बात जिला प्रशासन के लिए हो सकती है। लेकिन अगर बरसात यहाँ पर होती रहता है, मौसम विभाग की चेतावनी है अगले 24 से 48 घंटे में मध्यम से तेज बारिश की, वो जो है वो एक कंसर्न फैक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मौजूद रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाउनस्ट्रीम की कॉलोनियां जो है, कल जो मूसलाधार बरसात हुई थी, रात भर पानी गिरा है अजमेर में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभिजीत, अभी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है प्रशासन की तरफ से और हालात किस तरीके के हैं उस पर नजर रखी जा रही है। अभिजीत बने रहे हमारे साथ। जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। जयपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? क्योंकि देखिए जयपुर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, तेज बारिश का दौर चल रहा है, कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या भी हो रही है। आप किस वक्त यहाँ पर, इस वक्त कहां पर मौजूद है? वहां पर किस तरीके के हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 2 घंटे से राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मैं राजधानी के पॉश एरिया में फिलहाल जो अहिंसा सर्किल है, अहिंसा सर्किल पर यहाँ पर स्टेचू सर्किल पर मौजूद हूँ। स्टेचू सर्किल का नज़ारा दिखा सकते हैं। हालांकि स्टेचू सर्किल का नज़ारा ज़्यादा पानी भरा वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति मैं दिखा सकता हूँ। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो झलकियाँ दिखाए कि किस तरह का नज़ारा यहाँ पर बना हुआ है। पानी जो सड़कें हैं वो जो हालांकि सचिवालय के बिल्कुल पास
ये जगह, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें दरिया बनी हुई है। पानी का लगातार बहाव पिछले 1 से 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पर तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा का पानी का बहाव है। तो ये जब हालात जयपुर के सबसे पॉश एरिया के ऐसे हालात हैं तो कॉलोनियों की दशा देखी जा सकती है। लेकिन शहरी सरकार जो है अपनी मस्ती में मस्त है। 2 नगर निगम है शहर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हालात कहीं दुरुस्त होते नजर नहीं आ रहे। कई कॉलोनियां टापू बनी हुई है लगातार बारिश के चलते। हालांकि कुछ बारिश बीच में कई क्षेत्रों में धीमी भी हुई है, मौसम खुशनुमा भी हुआ है और लोग बारिश का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बारिश जो है वो सुबह तकरीबन 9 बजे से शुरू हुई और लगातार अब जारी है। ऐसे में जयपुर के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश कहीं धीमी तो कहीं तेज चल रही है, जिस वजह से कई क्षेत्रों में जो टाइम जो बारिश का रहा वो ऑफिशियल टाइम रहा, सुबह लोगों के ऑफिस जाने का टाइम रहा, वर्किंग टाइम रहा, जिसके चलते अधिकांश क्षेत्रों में जाम के हालात लगातार बने हुए नजर आए। और अब कई क्षेत्रों में बारिश ने थोड़ी सी निजात दी है, थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन पानी की निकासी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। लगातार पानी का जो बहाव है वो बना हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि सड़कें लबालब भरी हुई है। खासकर वो कॉलोनियाँ जो कि कॉलोनियाँ जेडीए नगर निगम के नाम कागजों में तो डेवलप हो गई, लेकिन सड़कें जो है धरातल पर पूरी तरह नहीं बन पाई। वहाँ के हालात आज भी दुरुस्त नहीं है। वहाँ जो है आवाजाही में अभी भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये दिनेश, स्टैच्यू सर्किल की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहाँ पर मुख्य सड़क पर पानी इस कदर भरा हुआ है, जो वाहन है वो धीमी रफ्तार करते हुए निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक का भी रुख करना चाहूंगी। दीपक, राजधानी जयपुर में लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, बारिश का दौर है। सवाल यही है कि क्या मानसून आने से पहले प्रशासन को ये मालूम नहीं था कि मानसून आने वाला है? अगर कुछ घंटों तक लगातार बारिश होती है तो किस तरीके के हालात होंगे? नदी नाले जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हो पाएगी। आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? देखिए, यदि प्रशासन और शासन और समय पे चेत जाता और मानसून से पूर्व तैयारियां कर लेता तो शायद इस तरह के जो हालात, मैं जहां खड़ा हूं चांदी की टकसाल पर, वो नज़र नहीं आते। अफसरों से लेकर और बड़े मंत्रियों की जो गाड़ियां हैं इस ओवरफ्लो बारिश के पानी के अंदर बहती हुई नज़र आ रही हैं। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो चांदी के टकसाल पर है और चांदी के टकसाल पर ये लॉकिंग यानी कि वाटर लॉगिंग यहाँ पर हो चुकी है। और ये इस बार की समस्या नहीं है, हर साल इसी तरीके से इसी चांदी की टकसाल पर इसी तरह का पानी यहाँ भरता है। जो तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन संजय कुमरे आपको दिखा रहे हैं कि आवाज़, क्योंकि देखिए आज सप्ताह का पहला वर्किंग डे है, लोगों को अपने ऑफिस जाने की भी यहाँ पर जल्दी है, लेकिन इस बारिश ने, इस पानी ने कहीं ना कहीं लोगों के जो पहिए हैं वो कहीं ना कहीं उनके थम गए हैं। साथ में लोगों के जो जहाँ रुके हुए थे वहाँ रुके हुए हैं। देखिए, लोग भले ही जैसे तैसे जद्दोजहद करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बारिश के पारी ने कहीं ना कहीं रोक दिया है। पुलिसकर्मी हैं और जो इंसिडेंट कमांडर्स जो नियुक्त किए गए हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर व्यवस्था संभाले हुए हैं। व्यवस्था इस चीज़ की संभाले हुए हैं कि किसी कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। आप जो देख पा रहे हैं कि 4 दीवारी इलाका वो इलाका है जहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन यहाँ के इस ड्रेनेज सिस्टम जो कि पूरी तरीके से पहली ही बारिश में धराशायी हो गया है, उस ड्रेनेज सिस्टम में ये पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं और जिस तरीके से अफसर और शहरी सरकार की जो मुखिया हैं, क्योंकि जयपुर में 2 नगर निगम है, जेडीए है, हाउसिंग बोर्ड है और उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा है जयपुर जिला प्रशासन का, लेकिन जो प्रशासन मॉनिटरिंग का जिम्मा संभाले हुए है, जो 2 शहरी सरकार की जो मुखिया अपने झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने के अंदर मस्त हैं, लेकिन शायद वो धरातल पर आकर इन तस्वीरों को देखती या नालों की सफाई की व्यवस्था को देखती तो शायद हो सकता था कि आज इस तरह की नौबत नहीं आती। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 4 दीवारी इलाके के चांदी की टकसाल की है और चांदी की टकसाल में लगातार जो पानी का बहाव है, क्योंकि ढलान एरिया है और पानी का जो बहाव है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह के जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि
जो चांद दीवारी नहीं, सुभाष चौक एरिया हो या रामगढ़ मोड़ का एरिया हो या जल महल हो, जोरी बाजार है, चौड़ा रास्ता है, किशनपोल बाजार है, उस तरह इसी तरह के कमोबेश हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए हालात तब हैं जब हम करोड़ों रुपए इस नालों की सफाई पर खर्च करते हैं, कागजों के अंदर आदेश निकालते हैं, जिला कलेक्टर डीडीएमए के जो अधिकारी होते हैं वो बैठ के लेते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी दी जाती है, लेकिन जो आदेश निकाले जाते हैं वो इस ओवरफ्लो पानी के अंदर बहकर निकल जाते हैं। और शायद आज जनता यहाँ पर त्रस्त हो रही है, क्योंकि दो शहर की मुखिया यहाँ पर हैं, दो नगर निगम बन चुके हैं, और जब 2 नगर निगम बने थे तो उम्मीद थी कि शायद शहर का विकास होगा और इस तरह की समस्या से उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ कुर्सी की लड़ाई ज़्यादा है, लेकिन शहर की चिंता दोनों ही शहरी सरकार की मुखिया छोड़ चुकी है। उधर मेयर सौम्या गुर्जर अपनी सीट बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। आयुक्त और मेयर में लंबा विवाद चला, और इधर अब जो विवाद है एडिशनल कमिश्नर और मेयर के बीच में चल रहा है द्वंद्व, जिसके कारण जयपुर शहर की जनता बेहद परेशान है। ये हालात यदि इस तरह की बारिश जिस तरह से अभी हो रही है और इस तरह की बारिश यदि दिन भर होती रही तो अफसर जो मीटिंग खेल रहे थे, और राजधानी जयपुर की जो तस्वीरें हैं आपको जो डूबती हुई नजर आ रही हैं, जो पुलिसकर्मी हैं देखिए छाता लेकर यहाँ पर व्यवस्था संभाले हुए लगे हुए हैं। इंसिडेंट कमांडर्स कलेक्टर्स ने नियुक्त किए हैं कि कहीं जल भराव की समस्या है तो उनको दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन लो लाइन एरिया में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं या फिर हम कहें जहां सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या रहती है वहां सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए ये चांदी के टकसाल काले हनुमान जी का मंदिर पास में है, लोग भले ही यहाँ पर मस्ती करते हुए आपको इस बारिश मौसम में नजर आ रहे होंगे, दीपक कुछ लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन दुखद तस्वीरें राजधानी जयपुर से जब ऐसे सामने आती है तो बहुत दुख होता है। दो मुखिया, जैसा कि आप बता रहे हैं, दो मुखिया, लेकिन एक को हाथ में झाड़ू लेकर तस्वीर खिंचवाने से फुर्सत नहीं है और दूसरे को धरने पर बैठने से फुर्सत नहीं है। अब ऐसे में उम्मीद है कि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जयपुर शहरों की, वो दोनों ही मेयर्स देखें और अपने काम को बखूबी करके राजधानी जयपुर वासियों को थोड़ी राहत दे सके। वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे और उम्मीद यही है कि इन तस्वीरों का जल्द से जल्द इन परेशानियों का समाधान हो सके। दीपक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया।